नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे मरुधरा में सियासी ट्विस्ट की। दिल्ली में सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो वहीं जयपुर में सीएम से मिले भंवर लाल शर्मा। इसके साथ ही कांग्रेस विधायकों के पॉलिटिकल टूरिज्म की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही बात होगी बीजेपी की, जिसने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं पाक विस्थापितों की मौत मामले में भी नया मोड़ आ गया है। इस खबर पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे क्यों शहर शहर संग्राम मचा है। साथ ही दिखाएंगे राहत की बारिश की तस्वीरें। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर अब बताएं। मरुधरा में सियासी संकट अब खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। जयपुर में भंवर लाल शर्मा सीएम गहलोत से मुलाकात करने पहुंचे। पायलट कैंप के कई विधायक जयपुर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। देर रात तक जयपुर लौट सकते हैं पायलट खेमे के कई विधायक। ब्रिजेंद्र ओला के दिल्ली से जयपुर रवाना होने की भी सूचना मिल रही है कि वो जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। प्रदेश के सियासी हलचल में जो पल पल चीजें बदल रही हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं, उसमें यह अपडेट है कि सचिन पायलट ने मुलाकात की राहुल गांधी से। भंवर लाल शर्मा जो कि पायलट गुट के विधायक हैं, वो मिलने पहुंचे सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। वहां पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा ब्रिजेंद्र ओला जो कि पायलट गुट के विधायक हैं, उनके दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होने की खबर है। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि कई विधायक जो पायलट खेमे के हैं, वो देर रात तक जयपुर लौट सकते हैं। क्या मरुधरा में चल रहा सियासी संकट खत्म होने जा रहा है? दोपहर से शुरू हुए मुलाकातों के दौर के बाद जयपुर से दिल्ली तक में सियासी हलचल तेज रही। माना जा रहा है कि बाकी हुए सचिन पायलट कुछ शर्तों के साथ पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं। तो देखिए मरुधरा की सियासी गुगली का यह अंदाज। कांग्रेस में शांति वाला फार्मूला, हाईकमान से पायलट खेमे की बातचीत। दिल्ली में दिन भर चला मुलाकातों का दौर। 14 अगस्त से पहले बदलेगी मरुधरा की सियासत। चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सब आला कमान के फैसले को मानते हैं और आला कमान के आदेश से ही मैं आज पीसीसी के चीफ का काम कर रहा हूं और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी का काम कर रहे हैं। करीब एक महीने से चल रही मरुधरा की सियासी हलचल जयपुर से जैसलमेर होते हुए अब फिर से दिल्ली शिफ्ट होने वाली है। कांग्रेस के दोनों खेमों की तनातनी और बाड़ेबंदी के बीच हाईकमान ने सुलह की जिम्मेदारी संभाली और बाकी हुए सचिन पायलट बातचीत के लिए राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। पूरी खबर आपको बताएंगे और मरुधरा की सियासत पर इसके असर की बात भी करेंगे। लेकिन पहले देखिए आला कमान ने जब रुख बदला तो कैसे बदलने लगे कांग्रेस विधायकों के सुर। विधायक दल की मीटिंग में भी यही कहा गया था कि पार्टी हाईकमान के द्वारा जो भी निर्णय किया जाएगा वो सबको सर्वमान्य होगा। अशोक गहलोत जी ने विधायक दल की बैठक में ये कहा कि राजनीतिक में दिल पे पत्थर रख के काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। दरअसल 14 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले सोमवार को सचिन पायलट की राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हुई। दोपहर में सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। मरुधरा की सियासत के मद्देनजर इन तीनों के बीच हुई मुलाकात अहम मानी जा रही है। वहीं राहुल और प्रियंका ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर पूरे मामले की रिपोर्ट दी। तो सीएम अशोक गहलोत से भी सियासी हलचल पर हाईकमान ने बातचीत की। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं।
वहीं कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच फोन पर कई दौर की बातचीत हुई है। और पायलट खेमे ने विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के संकेत दिए। हालांकि पायलट खेमे ने इसके लिए कई शर्तें भी रखी हैं, जिस पर हाईकमान की मुहर के बाद वापसी तय हो जाएगी। जानकार बताते हैं कि 5 साल से ज्यादा वक्त तक कांग्रेस संगठन को अपनी मेहनत से मजबूत करने वाले सचिन पायलट ने बगावत के बाद भी पार्टी या संगठन के खिलाफ कुछ नहीं बोला और शायद पायलट को उनके इसी धैर्य का फल मिलता दिख रहा है। एक और जब कांग्रेस में मामला सुलझता दिखा तो बीजेपी को ये सुलह का रास्ता पसंद नहीं आया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। 31 दिन तक न भाई जागा न बहन जी जागी और उससे पहले बेचारी कांग्रेस लगातार इधर से उधर भागी। लेकिन जनता के हाथ में क्या आया? तो मैंने कहा कि एक तो 31 दिन का ऑडिट होना चाहिए जनता की अदालत में। अशोक गहलोत जी को जो भाषण दिए उसका हिसाब और कुल मिलाकर हेयरमोंट और सूर्यगढ़ इनके का खर्चे का हिसाब तो बता ही देना चाहिए। 10 जुलाई से शुरू हुई इस सियासी महाभारत का क्लाइमेक्स तब आया जब 15 जुलाई को सचिन पायलट को पीसीसी चीफ पद से हटाने के साथ ही डिप्टी सीएम पद के पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। जहां पायलट खेमे के 22 विधायकों ने गुरुग्राम में डेरा डाला तो गहलोत खेमे वाले सरकारी पक्ष के विधायक पहले जयपुर और फिर जैसलमेर में बाड़ेबंदी में जमे रहे। सियासत में फाइनल कुछ भी नहीं माना जाता, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि मरुधरा में चल रहा सियासी संकट अब खत्म होना तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब देखिए जो घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, संभव ऐसा लग रहा है कि अब शायद चीजें सब सही हो जाएंगी प्रदेश की सियासत में। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अशोक गहलोत की मांग जो है वो क्या क्या है। राजस्थान में पीसीसी चीफ नहीं बदला जाएगा, यानी डोटासरा ही पीसीसी चीफ रहेंगे। पायलट को दिल्ली में यानी राष्ट्रीय पटल पर लेकर कांग्रेस जाए। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपसे एक चीज यह जानना चाहेंगे कि जानकारी यह मिल रही है कि बृजेंद्र ओला जो कि पायलट खेमे के विधायक हैं, वो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। अभिषेक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। देखिए, जो राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई थी उसके बाद में ही ये फॉर्मूला तय हुआ था और जिसके तहत कुछ विधायकों को एक विश्वास दर्शाने के लिए जयपुर भेजना था और उसमें से भंवरलाल शर्मा और माफ कीजिए, भंवरलाल शर्मा जो है वो पहुंच चुके हैं जयपुर, ऐसा बताया जा रहा है। और पीछे बृजेंद्र ओला आ रहे हैं और उनके साथ ही खबर ये भी आ रही है कि करीब 6 विधायक जो हैं, जो यहाँ पर दिल्ली में थे, जो कि पायलट कैंप में थे, वो रात तक या देर रात तक जयपुर पहुँच सकते हैं। और ये एक आपसी एक विश्वास बिल्डअप करने की बातचीत है, जिसमें ये फॉर्मूला तय हुआ था कि आपस में जो तमाम लोग मिलें और वो वापस एक दूसरे से मेल मुलाकात हो और एक भरोसा कायम किया जा सके कि पूरा जो खेमा है, जो पायलट खेमा है, वो कहीं कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा है। क्योंकि उन्होंने साफ कहा था आज की बैठक में सचिन पायलट ने कि उनका विरोध जो है वो कांग्रेस को लेकर नहीं है और वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने विरोध की असली वजह भी बताई थी और उसी के बाद में एक दूसरे में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के तहत उन विधायकों को यहाँ से रवाना किया गया। कुछ विधायक अभी रास्ते में हैं जो कुछ देर बाद तक या रात तक जो हैं वो जयपुर पहुँच जाएंगे। जी अच्छा अभिषेक, जानकारी ये भी है कि एक बार फिर से पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है देर शाम, या हो सकता है रात तक भी मुलाकात हो।
बिल्कुल ये एक बात आ रही है कि राहुल गांधी से एक बार फिर मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब एक चीज ये भी आ रही है कि जो फॉर्मूला सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच में बातचीत में आपस में बना है, उसे एग्जीक्यूट करने का जिम्मा है वो अहमद पटेल को दिया गया है। अहमद पटेल उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे और आज रात तक, क्योंकि अहमद पटेल अमूमन लोगों से जो मीटिंग करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट जो मीटिंग होती है वो रात को करते हैं, तो अभी रात को अहमद पटेल और सचिन पायलट की मुलाकात भी होने की खबरें आ रही हैं कि जो फॉर्मूला दिया गया है, क्योंकि विस्तार से अपने जो भी ग्रीवांसेस हैं वो सचिन पायलट बता चुके हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने आगे सोनिया गांधी को ब्रीफ कर दिया है और अब जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को मानने से पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि आपकी जो बातें हैं वो मानने से पहले ये किया जाना चाहिए कि कुछ विधायकों को आप वापस भेजें, वहाँ वो जाकर बैठेंगे तो एक भरोसा कायम होगा कि हाँ सरकार मजबूत है, सरकार गिरने जैसी कोई बात नहीं है, और उसके बाद में आगे बात की जाएगी। तो जो सचिन पायलट ने उसके बाद में शर्तें रखी, उन शर्तों को एग्जीक्यूट करने का जो जिम्मा है वो अहमद पटेल को सौंपा गया और अहमद पटेल से सचिन पायलट मुलाकात आज रात के बाद में कभी भी कर सकते हैं। जी, अब ऐसे में बेहद अहम हो जाता है अभिषेक कि वो फॉर्मूला जो है वो क्या है, उसको लेके चीजें कब तक सामने आती हैं, इसका इंतजार रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभिषेक, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त गोवर्धन चौधरी जो कि लगातार जैसलमेर में बने हुए हैं, जहां पर गहलोत गुट के तमाम विधायक हैं होटल सूर्यगढ़ के पास, वो हमारे साथ जुड़ गए। गोवर्धन, आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए जो सियासी हलचल दिल्ली में चला है उसका इंपैक्ट जो है जैसलमेर में किस तरीके से देखने को अब मिल रहा है। देखिए, जैसलमेर में इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर के जो दिल्ली में चला है और पायलट से सुलह के संकेत मिले, उसके बाद कांग्रेस के विधायकों में बाड़ेबंदी के बीच में भी काफी चर्चाएं हैं और कईयों ने राहत की सांस जरूर ली है। जो सरकार का जो मैनेजमेंट खेमा था, जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति बना रहे, उस खेमे को काफी राहत मिली है, क्योंकि अब अगर फ्लोर टेस्ट अव्वल तो फ्लोर टेस्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सचिन पायलट से सुलह के बाद में नंबर जो पहले राज्यसभा चुनाव के वक्त में था 120 से 122 का नंबर कंफर्टेबली सरकार के पास में हो जाएगा। तो ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट की शायद ही जरूरत पड़े, और अगर जरूरत पड़ती है तो सचिन पायलट खेमा सुलह के बाद में ऑब्वियसली कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगा, ये कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है। फिर भी अभी भी विधायकों को कड़ी सुरक्षा में ही यहाँ होटल में रखा गया है। तन्नोट राय के दर्शन करने के लिए जो विधायक गए थे उनको भी काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में एक बस में लाया गया। विधायकों ने तन्नोट माता के दर्शन किए। 2 विधायकों ने मीडिया से बातचीत की। इस पूरे घटनाक्रम पर अब चुनिंदा विधायकों को छोड़ करके कोई भी विधायक और मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। मंत्री बीडी कल्ला तन्नोट के दर्शन करने के लिए गए थे, उसके बाद में उनकी जब हमने प्रतिक्रिया पूछी तो केवल दर्शन को अलावा, आध्यात्मिक प्रतिक्रिया के अलावा राजनीति पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। बाकी के जो विधायक थे, 20 विधायक गए थे, 20 में से केवल 2 विधायकों ने इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया दी। नरेंद्र बुडानिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पायलट को ये सुलह का रास्ता बहुत पहले अपना लेना चाहिए था, उनको बाड़ेबंदी नहीं करनी चाहिए थी। एक गिरिराज सिंह मलिंगा जो उस वक्त भी बयान देके चर्चा में आए थे, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी कि जो आएगा वो आ जाएगा, जो जाएगा वो चला जाएगा। सरकार पहले भी बहुमत में थी और आगे भी बहुमत में रहेगी, ये गिरिराज सिंह मलिंगा का बयान था। इन 2 विधायकों के अलावा बाकी विधायकों ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं था। बाकी यहां पर और विधायक जो भी हैं वो इस पूरे मसले पर अभी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो विधायकों का ये मानना है कि मामला अभी प्रीमेच्योर स्टेज में है, इसलिए बताया जाता है कि ज्यादातर को बोलने से मना किया गया है। कुछ एक विधायक जो सीनियर विधायक है वही आगे आकर के प्रतिक्रिया देते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में अभी कई जो विधायक है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन सत्ता बिल्कुल अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो खुल करके सामने नहीं आई हैं, वो खुल करके सामने आएंगी तो इस चीज को देखना अहम होगा। दिनेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सीएमआर के बाहर मौजूद हैं। दिनेश, सीएमआर में क्या हलचल है इस वक्त? सीएमआर में मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से विधायक हैं, साथ ही कौन मंत्री हैं वहां?
अभिषेक, देखिए, सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा अपडेट जो है दर्शकों को ये देना चाहेंगे कि भंवरलाल शर्मा, विधायक भंवरलाल शर्मा अभी कुछ देर पहले सीएमआर से निकल चुके हैं। आज की ये सबसे बड़ी और सबसे अप्रत्याशित खबर है। विधायक भंवरलाल शर्मा, पायलट खेमे के जो विधायक हैं, वो सीएमआर पहुंचे थे और काफी देर तक ये बातचीत हुई है सीएम से भंवरलाल शर्मा की, और अभी कुछ देर पहले वो अपने घर के लिए निकल गए हैं। तो आज सबसे बड़ी खबर जो है वो न्यूज 18 ने ये ब्रेक की है कि भंवरलाल शर्मा, जो बिल्कुल अप्रत्याशित खबर थी, वो जो है आज जो है बातचीत उनकी हुई है। और कई विधायक जो है, जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि कई और विधायक पायलट खेमे के आज रात तक जयपुर लौट सकते हैं। विधायक ब्रिजेंद्र सिंह ओला के जो है वो दिल्ली से रवाना होने की खबर है, वो भी सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। तो अब सियासी जो घटनाक्रम था उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो बातचीत हुई थी आज, जिस तरीके से आला कमान से सचिन पायलट की, तो वो बातचीत जो है वो सफल हो चुकी है, और जो मांगे रखी गई होगी सचिन पायलट की ओर से, क्या वो मांगे मान ली गई है, ये जो है अब कयास लगाने लग गए हैं। और क्या वो मांगे हैं जो सचिन पायलट ने रखी होगी, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पुष्टि अभी तक नहीं है कि क्या कुछ मांगे जो है वो सचिन पायलट ने रखी होगी, कितनी कुछ मांगे जो है वो मानी होगी आला कमान की ओर से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि अब जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 1 महीने से प्रदेश में चल रहा है, उसके पटाक्षेप की ओर गाड़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पायलट खेमे के विधायक अब जयपुर लौटने लगे हैं, दिल्ली में लगातार, मानेसर में लगातार जो उनका डेरा था, वो अब विधायक यहां पर लौटने लगे हैं। और भंवरलाल शर्मा की सीएम से मुलाकात, ये बहुत बड़ी जो है वो सियासी हलचल हम आज की कह सकते हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने आज ये बड़ी खबर जो है वो न्यूज 18 पे सबसे पहले ब्रेक की है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह की बातें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ, क्योंकि पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी काफी देर से अभी तक भी वो जो है सीएमआर के अंदर है। तकरीबन जो है 2 घंटे हो चुके हैं। इसके साथ ही मंत्री रघु शर्मा भी यहां पर पहुंचे थे, उप सचेतक महेंद्र चौधरी भी पहुंचे, विधायक सहीम लोढ़ा भी पहुंचे। तो इन तमाम लोगों के बीच मंत्रणाओं का दौर जारी है, और अब कयास इसी बात को लेकर है कि क्या कुछ वो बातें हैं जिन पर सहमति बनी है। धीरे धीरे वो बातें भी सामने आएंगी, और सबसे पहले हम वो बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल दिनेश, एक एक चीज जैसे जैसे अपडेट होंगी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले उन तक पहुंचाएंगे। एक एक जानकारी जो प्रदेश की सियासत में हलचल इस वक्त चल रही है। अभिषेक, अब देखिए जिस तरीके से आला कमान एक्टिव हुआ पिछले 24 घंटे या 48 घंटे में देखे तो एक्टिव हुआ है, तो क्या ये चीजें और पहले नहीं हो सकती थी, ताकि मामला जो है इस लेवल पे आता ही नहीं, मामला इतना बिगड़ता ही नहीं? अभिषेक, देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि जी सोनिया गांधी ने करीब 20 मिनट तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है, और दोनों के बीच जो बात हुई है उसमें समन्वय के फॉर्मूले को लेकर बात हुई है। जो अपने ग्रीवेंसेस सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सामने रखे थे, जो डिटेल बताई थी, जो उनकी शिकायतें थी वो दी थी। उसके बाद में राहुल गांधी पहुंचे थे सोनिया गांधी के आवास पर, और वहां पर बैठ के जो दोनों के बीच बातचीत हुई, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले का, इस पूरे विवाद का निस्तारण करेगी, समन्वय करने का काम करेगी। और उसी के तहत सोनिया गांधी ने फोन पर सीएम अशोक गहलोत से बात की, और बताया जा रहा है करीब 20 मिनट तक वो दोनों के बीच में बात चली है। और समन्वय का क्या फॉर्मूला हो, किस तरीके से सचिन पायलट की मांगों को माना जाए, और किस तरीके से जो सचिन पायलट ने जैसा बताते हैं कि एक और उप मुख्यमंत्री उनके खेमे से बनाने की मांग रखी है, और कुछ मंत्रियों को कैबिनेट में जगह देने की मांग रखी है, तो उन शर्तों का क्या फार्मूला हो सकता है, किस फार्मूले के तहत वो शर्तें मानी जा सकती है, उस पर पूरी विस्तार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में टेलीफोन पर बातचीत हुई है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, क्या इसमें और पहले आलाकमान एक्टिव नहीं हो सकता था? निश्चित रूप से अगर 1 महीने पहले आलाकमान एक्टिव हो गया होता, या जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे में आलाकमान जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, अगर वही आलाकमान एक्टिव हो गया होता राज्यसभा चुनाव के वक्त, या फिर जब सचिन पायलट खेमे के विधायक जब दिल्ली आए थे उस वक्त हो गया होता, तो चीज़ें जिस तरीके से बिगड़ी हैं, जिस तरीके से तीखे तेवर के साथ में एक दूसरे पर हमले किए गए हैं, वो तमाम चीज़ें नहीं रहती पूरी कांग्रेस पार्टी में, और जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बना रहता, चाहे ऊपर से ही सही चाहे ढका ही सही। लेकिन
चीज़ें जितनी खराब हुई और जितना आपस में जो तमाम नेता हैं उनका मन खट्टा हुआ है आपस में, उन चीज़ों से बचा जा सकता था अगर आलाकमान पहले एक्टिव हो जाता तो। जी बिल्कुल। गोवर्धन, एक चीज देखिए, जिस तरीके से अब तो ये एक तरीके से कहें तो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि चीजें जो हैं वो अब सही होती दिख रही हैं। फिलहाल आगे और भी परत दर परत चीजें जैसे खुलेंगी वैसे और भी अपडेट्स जो हैं आएंगे, लेकिन इन सब के बीच अब जो मांगे की गई हैं पायलट गुट की तरफ से, जो जानकारी मिल रही है कि अपने सहयोगियों को वो चाहते हैं कि मंत्रालय में जगह मिले, कैबिनेट में जगह मिले, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन सचिन पायलट के लिए क्या अब संभावनाएं दिख रही हैं? क्योंकि उप मुख्यमंत्री या पीसीसी चीफ, क्या वो संभावनाएं एक बार फिर से दिख रही हैं या उन्हें अब नेशनल लेवल पर कांग्रेस लेकर के जा सकती है? राजस्थान से अब दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे पायलट। देखिए, जो एक महीने का जो घटनाक्रम चला है और जिस तरह की शब्दावली यहाँ सत्ताधारी पार्टी की ओर से पायलट कैंप के लिए जो इस्तेमाल की गई है, वो कड़वाहट कैसे भूली जाएगी, उसको कैसे जस्टिफाइड आगे किया जाएगा, उसको लेकर के भी कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो सोच रहे हैं, क्योंकि जनता ये चीजें अभी भी भूली नहीं है। क्या क्या नहीं कहा गया था, तो फिर भी राजनीति में कई बार यू टर्न लेने पड़ते हैं और ये यू टर्न हमें होता हुआ दिख रहा है। जो संभावनाएं बन रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट को एक विकल्प शायद ये दिया जा सकता है कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बना करके किसी राज्य का प्रभार भी दिया जा सकता है, जो कि एक सम्मानजनक वापसी के हिसाब से काफी ठीक पद माना जा सकता है, क्योंकि कई बड़े नेता इन पदों पर रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए सीएम अशोक गहलोत यहाँ के सीएम बने हैं। जब भी वो यहाँ से चुनाव कांग्रेस हारी स्टेट में, वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो कांग्रेस ने दो बार उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया। तो उसी के तरह यहां भी इस फार्मूले पर विचार किया जा सकता है कि सचिन पायलट को स्टेट में कोई पद न देकर के, क्योंकि जो पीसीसी चीफ की बात है तो गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट की जगह पीसीसी चीफ बनाया गया। अब अगर कांग्रेस वापस इस पद पर उनको बिठाती है तो काफी तरह की तकनीकी बाधाएं भी हैं, जातीय क्षेत्रीय समीकरण भी प्रभावित होने का डर है और आगे इस चीज के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि पहले आप बगावत करिए और फिर तत्काल इस तरह के पद पर वापसी को लेकर के कई नेता भी सवाल उठा सकते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय महासचिव के पद का फार्मूला भी उनको दिया जा सकता है। हालांकि अभी ये तमाम जो फार्मूले हैं ये कयास के आधार पर है। जब तक कि आधिकारिक बयान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की किसी जिम्मेदार पदाधिकारी की ओर से या सचिन पायलट की ओर से नहीं आता, तब तक सुले के किसी सर्वमान्य फार्मूले को लेकर के पुख्ता तौर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो राजनीतिक प्रेक्षक मान करके चल रहे हैं उसके मुताबिक अभी के जो हालात हैं और पिछला जो एक महीने का घटनाक्रम है उसके मुताबिक सबसे पहले सम्मानजनक वापसी का बिंदु क्या हो, सचिन पायलट की सम्मानजनक वापसी क्या होगी? क्या आम कार्यकर्ता की तरह वो रहेंगे? क्योंकि आम कार्यकर्ता की तरह अगर रहते तो इस तरह की नौबत पहले भी नहीं आती, क्योंकि पार्टी सत्ता में है तो सत्ता में भागीदारी की मांग वो जरूर करेंगे। तो अपने जो सहयोगी हैं उनके लिए कैबिनेट में जगह की अब जो आप कह रहे हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है, भंवर लाल शर्मा के जो बेटे हैं उन्होंने न्यूज 18 से बात की। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि जो मनमुटाव था वो अब खत्म हो गया है। अब बिल्कुल देखिए, भंवरलाल शर्मा बड़े सूत्रधार माने जाते रहे। उन्होंने पहले भैरव सिंह शेखावत सरकार के वक्त भी बगावत करने की कोशिश की थी और उस वक्त भी वो कामयाब नहीं हुए थे और शायद वही कहानी दोहराती हुई इस बार भी दिख रही है। एक महीने के करीब ये बगावती तेवर चले और आखिरकार मामला सुलह का फार्मूला वो निकलता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब भी ये बना हुआ है कि क्या पायलट खुद के लिए और अपने कैंप के लिए क्या क्या लेने में कामयाब रहते हैं और वापसी का फार्मूला क्या होता है। सबसे ज्यादा अभी निगाह उसी पे है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था, जो राजनीतिक प्रेक्षक मान के चल रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र जो बता रहे हैं, उनके मुताबिक सचिन पायलट को एक विकल्प ये भी दिया जा सकता है कि उनको केंद्र की राजनीति में ले जाया जाए। पहले भी वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। देखिए, यही जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस चीज का अब हर किसी को इंतजार है। एक चीज अगर अभिषेक आपके पास कुछ और अपडेट आए हो, क्या सचिन पायलट को महासचिव का पद दिया जा सकता है? एक सम्मानजनक वापसी उनकी इसी आधार पर हो सकती है? कुछ जानकारी है क्या कि उन्हें केंद्र में ले जाया जा रहा है?
देखिए अभी जो एक्सरसाइज होनी है वो इस फॉर्मूले पर ही होनी है। ये फॉर्मूला अभी तक बनना बाकी है और आज जो अहमद पटेल के साथ में सचिन पायलट की मुलाकात, जो संभावित मुलाकात बताई जा रही है, उस मुलाकात के बाद में चीजें कुछ बेहतर तरीके से कुछ और साफ होकर सामने आएगी कि किस तरीके का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से जो डिमांड रखी गई है वो मुख्यतः ये अभी तक डिमांड जो हमारे सामने आई है जानकारी वो ये है कि उनके जो कैंप में जो लोग हैं, जिन लोगों को मंत्री पद से हटा दिया गया था, जिसमें विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा जैसे नाम शामिल हैं, उन्हें वापस कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाए, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और उसके अलावा कुछ और लोग जो हैं उनके कैंप के, उनको मंत्री बनाने की डिमांड उन्होंने रखी है। लेकिन सचिन पायलट का खुद का क्या भविष्य होगा, क्या वो वापस डिप्टी सीएम पद पर आकर संतोष कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये चीजें जो है बेहद अहम है अभिषेक, और ये जब खुलकर के चीजें सामने आएंगी तब देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। This news is co-powered